वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ था उसको क्लियर किया था। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे यानी ये जो गैसेस है इसका एक्सपेरिमेंटल एक व्यू होता है, उसको हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे। देखो गाइस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, अगर हम लोग उसको किसी भी फॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करते हैं, क्या कर रहे हैं, एज अ फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करते हैं, तो बेसिकली ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करता है और वाटर क्रिएट करता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट, मेटेलिक कार्बोनेट का फॉर्म बनाता है। ठीक है, सो alkaline phenolphthalein pink turn colorless when carbon dioxide is passed into it. It's so acidic nature. Due to its acidic nature, it react with alkaline and form salt and water. Okay, और जो salt होता है वो कौन से कलर में शो होता है, पिंक कलर में। ठीक है, मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फिनॉल्फथैलीन को ऐड करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे उसमें ऐड करेगा, तो ये जो होगा जब सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, सॉल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा इस, तो ऑटोमेटिकली इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, एक ऑब्जर्वेशन का तकनीक है, एक टेक्निक है, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए। या फिर इसको सेम एक्सपेरिमेंट को हम लोग और यूज़ कर सकते हैं एक और फील्ड में। जैसे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं ले रहे हैं तो कल जैसे मैं बता रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ये आपको इजी भी पता चलता है। देखो, जैसे रीज़न है कि जैसे आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब मैं जो बता रहा था कल कि जो चूना होता है, यानी कि बेसिकली जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसको वार्म वाटर पे आप हीट करते हो तो बहुत सारे रिएक्शंस होता है, और जब उसको एक दिन छोड़ दोगे तो दूसरे दिन जब देखोगे गाइस तो उसके ऊपर में बिल्कुल साफ पानी जैसा दिखता है, प्योर वाटर जैसा, और नीचे जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है एक पीपीटी के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में जम जाता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का वाटर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को रिमूव करना है, जो टोटल वाटर जैसा ही होगा, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर लाइक स्ट्रक्चर है उसको आप एक टेस्ट ट्यूब में लो। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप इस पे क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेस करो। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाओगे कहाँ से, बहुत ईजी है, या तो जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कल किए थे, कौन सा वाला, ये वाला, तो इसका ये जो माउथ है यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या ऐड कर दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो। ठीक है, तो धीरे धीरे ये जो कलर है, ये जो कलरलेस होगा, वाटर की तरह होगा, वो धीरे धीरे मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। मिल्की कलर मतलब व्हाइट कलर में। ठीक है, अगर मिल्क जैसा दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, अगर ये रिएक्शंस ऑन करोगे तो अगर मिल्क लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए ये मतलब कलरलेस लिक्विड, तो आप समझ जाओ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। ठीक, या फिर आप डायरेक्ट एक फॉर्म ऐड कर सकते हो। आप सबको पता है कि आप जो है बेसिकली ब्रीथिंग करते हो, ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हो, रिमूव करते हो। तो आप डायरेक्ट क्या करो, टेस्ट ट्यूब में या ग्लास में ऐसा वाटर लेके उस पर क्या कर दो, एयर ब्लो कर दो। तो एयर ब्लो करोगे, बबलिंग होगा, और कुछ टाइम बाद ये कलरलेस जो होगा वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की कलर में। मतलब ये भी प्रूफ हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का चेक कैसे करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के दो मेथड मैं बता दिया गाइस। एक तो डायरेक्ट कोई भी मैच स्टिक को ले जाओगे उसके सामने तो वो उसको बुझा देगा। दूसरा जो है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसमें मैं ये बताया कि बेसिकली कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है या फिर जो भी हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, वो उसमें क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो वहाँ से हम भी इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे दिया फिनॉल्फथैलीन वाला, तो फिनॉल्फथैलीन जनरली आपको अवेलेबल नहीं होगा, बट ये जो एक्टिविटी है वो अवेलेबल होगा। ओके, नाउ यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्या यूजेस होते हैं, देखो। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जलने में सहायक नहीं होता, हेल्प नहीं करता। सो दिस प्रॉपर्टी इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर टू एक्सटिंग्विश फायर। ठीक है, इसको फायर को ठीक है एडजस्ट करने के लिए एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको ये सिलेंडर मिल जाएगा, हर स्कूल हर एक ऑफिस में रहता है रेड कलर का। ठीक है, तो ये द गैस evolved on opening soft drink bottle is carbon dioxide. It gives a strong taste to the soft drinks. Most important, जैसे आप थम्स अप की बॉटल ओपन करते हो,
कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल ओपन करते हो, ठीक है, तो जैसे ओपन करोगे ना तो एक आपको क्या मिलेगा, ओपनिंग करोगे तुरंत एक आवाज़ आती है, एक गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। वो कौन सा गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्रेस करके भरा जाता है ताकि उसका जो टेस्ट है वो क्या हो जाए, सॉफ्ट ड्रिंक का जो टेस्ट है वो कैसा हो, स्ट्रांग हो, ठीक है। तो ये स्ट्रांग जो टेस्ट होता है एक्चुअल में वो कुछ नहीं है, एक्चुअल में जो ड्रिंक होता है वो एक सिंपल जूस जैसा ही है, एक सिंपल शरबत है समझो, बस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालने से वो जूस का टेस्ट जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो जो आपको गले में महसूस होती है थोड़ी जलन जैसी, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है। ऑन बर्निंग ऑफ द फ्यूल and through respiration carbon dioxide is liberated into the atmosphere, which is used by green plants in presence of sunlight to make food by the process of photosynthesis। देखो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं गाइस, ठीक है, ओके ये रेड प्लांट हो गया क्या, चलो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली आप सबको पता होगा कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करके बेसिकली प्रोड्यूस करता है क्या, ऑक्सीजन गैस हमको देता है। तो बैलेंस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो प्लांट्स सर्वाइव कैसे कर पाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का भी होना इंपॉर्टेंट है, बट एक फिक्स रेशियो में, जिस रेशियो में भी प्रेजेंट है, उससे ज़्यादा रेशियो में होगा तो दोनों के लिए क्या है, हार्मफुल है। ओके तो बिना कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो हम उनसे हमारा क्या नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा, हमारा ऑक्सीजन नहीं बनेगा। ओके कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ जो है वो कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, मतलब क्या, मतलब डिटर्जेंट बनाने के लिए, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए, मतलब कि बेकिंग सोडा बनाने के लिए, खाने का जो सोडा होता है उन सबको बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कूल्ड एट solidify and this solid carbon dioxide is called dry ice, it is used as a coolant। देखो जनरली क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देके, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे उसको क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए। देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कर दे, हाई प्रेशर दे दे, प्रेशर क्या दे, हाई, ठीक है, और लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, माइनस से भी कम मतलब -100 भी दे सकते हो, इतना लो टेम्परेचर पे जब आप इसको क्या करोगे, प्रेशराइज करोगे, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म, गैस फॉर्म में होते हैं, वो पास जुड़ना ही स्टार्ट हो जाता है और क्या बन जाता है, उसका लिक्विड बन जाता है। ये लिक्विड को और ज़्यादा कंप्रेस करते हैं और ज़्यादा ठंडा करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ड्राई आइस बन जाता है। ड्राई आइस समझते हो, देखो जैसे आप कोई मूवी देखते हो या कोई भी डाइवर्शनल फिल्म देखते हो, ठीक है, तो उसमें देखना कोई ऐसा पॉट होता है या फिर कोई भी ऐसा यूटेंसिल्स होता है जिसमें से वाइट कलर का स्मोक निकल के ज़मीन के नीचे आते रहता है। जैसे आप लोगों ने बेसिकली जो बहुत सारी धार्मिक वो सब चलती सीरियल वो सब तो देखे ही होंगे, उसमें जो स्वर्ग लोक होता है उसमें देखना कंटिन्यू वाइट कलर का स्मोक उड़ते रहता है, बादल जैसा बनता है। तो ये एक्चुअल में किसकी प्रेजेंसी की वजह से बनता है, ड्राई आइस की वजह से बनता है। जब ड्राई आइस को हम लोग वाटर में डालते हैं ना, तो इससे क्या होता है, वाइट कलर के स्मोक्स क्रिएट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, लेकिन इनका वेट ज़्यादा होने की वजह से ऊपर जाने की वजह कहाँ गिरते हैं, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके तो इसका किस लिए यूज़ हो रहा है, कूलेंट के लिए भी यूज़ होता है और इसके लिए यूज़ है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट क्या है गाइस, ये ऑलमोस्ट बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस हैं। देखो अब कैचिंग फायर क्या है, फायर कैसे कैच होता है, देखो यू माइट हैव हायर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट। नाउ यू know that air is essential for burning. Okay, when the person is covered with a blanket, the burning cloths lose contact with air, due to which fire is extinguished. When we burn crackers during our festivals, on burning crackers light, noise and many gases are produced. Sometimes this can also be a reason for burning. If you get burned accidentally, get first aid immediately and then consult the doctor. देखो
जनरली जो फायर होता है वो जो होता है उसका कैच कैसे होता है, वो कैच कैसे करता है, तो इसका बहुत बेसिक सा आंसर है गाइस कि जब भी कोई इंसान को आग पकड़ती है, उसके कपड़ों में आग लगता है, तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि उसको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। तो ब्लैंकेट से कवर क्यों करते हैं? ताकि जो एयर होता है, जो पर्सन है, ठीक है, और पर्सन में क्या हो गया, जैसे उसके कपड़ों में आग लग गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये प्रिफर करते हैं कि उसको ब्लैंकेट से क्या कर दे, कवर कर दे। ब्लैंकेट से कवर करने से होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है, और कवर करने के बाद उसका कांटेक्ट पर्सन से टूट जाता है, और पर्सन से जैसे उसका कांटेक्ट टूटता है गाइस, तो जो फायर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बुझ जाता है। ठीक है, इसलिए प्रिफर करते हैं कि ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए। द बर्निंग क्लॉथ्स लॉस कॉन्टेक्ट विथ एयर ड्यू टू द विच फायर इज एग्जिक्यूट व्हेन बर्न। देखो वी बर्न, हम लोग क्या करते हैं दिवाली फेस्टिवल में पटाखे जलाते हैं, क्रैकर्स, लाइट नोज और बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये जो गैसेस हैं इनकी रीजन्स यही कई बार क्या होता है, ऐसे एक्सीडेंटली कुछ एक्सीडेंट्स का कारण बन जाती है। फटाके डाले, साइड के घर में जाके फूट गया, ऐसा टाइप का एक्सीडेंट भी कुछ हो जाता है, या कोई कहीं पे आग लग जाती है। सो अगर ऐसा कुछ हो तो आपको पहले तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड इमीडिएटली प्रीफर करना चाहिए, देन उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अगर ऐसा कुछ केसेस होता है तो। हैव यू हेard द फॉरेस्ट फायर? आप लोगों ने बेसिकली फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है? जंगल में कई बार क्या होता है, आग लग जाता है, जैसे कि अमेरिका के कुछ जंगल है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे आग लगती ही रहती है। अभी बीच में ही आग लगा था वहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा क्या था, खतरनाक था। वहाँ पे हेलीकॉप्टर से क्या हो रहा था, आग को बुझाया जा रहा था। बट फॉरेस्ट फायर जैसी चीज़ें इतने इजीली शांत नहीं होती। ड्यू टू एक्सट्रीम समर हीट ड्राई ग्रासेस कैचेस फायर एट सम प्लेसेस from the grass it spread to the trees and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such a fire. देखो आप सबको पता है कि ड्राई सीजन में, यानी कि जो समर डेज होता है, वहाँ पे जंगल के जितने भी घासेस होते हैं वो क्या होती है, सूख जाती है। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो जल्दी सूखने की कगार पे होता है। वहाँ पे सबसे बड़ा इफेक्ट कहाँ पे होता है, बम्बूस ट्री में। आप लोगों ने देखा होगा कि जंगल में बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड बम्बूस की ट्रीज होती है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये जो बम्बूस की ट्रीज है इनका क्या रोल होता है, देखो समर डेज में अपर पोर्शंस में क्या होती है, जनरली अपर पोर्शंस में जनरली एयर चलती है, तो उनकी वजह से ये बम्बूस ट्रीज क्या है, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं। फ्रिक्शन मतलब रगड़ना स्टार्ट हो जाता है। और आप सबको पता है कि बम्बू जो है एशियन टाइम से ही आग जलाने का सबसे बड़ा क्या है, एक टेक्निक यूज़ करते हैं। तो अगर इनके बीच क्या हो, फ्रैक्शन हो जाता है, तो इनमें फिर क्या होता है गाइस, आग लग जाती है, फायर हो जाता है, जो धीरे धीरे पूरे फॉरेस्ट में फैलना स्टार्ट हो जाता है और पूरा जंगल क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। और ऐसे आग पे कंट्रोल पाना भी बहुत आसान काम नहीं है। ओके, सो ऑल अबाउट है ये। सो हाउ वी डू कंट्रोल फायर, आप आग को कंट्रोल कैसे करते हो? ठीक है, तो देखो we must have seen or heard on TV and read in newspaper of the fire breaking out in homes, shops and factories. Every town, city, village has fire investigations service which help in controlling fire when it break out. Find out the telephones number of the fire extinguishing service of your area. Okay, देखो अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको फायर में कंट्रोल पाना है, आसपास किसी घर में, घर के बाहर, ठीक है, फैक्ट्री में, हर जगह क्या होती है, गांव शहर में आग कहीं पे लग जाता है, तो ये आप टीवी में, न्यूज़पेपर में, है ना, रेडियो में सुनते ही रहते हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले एक ही चीज़ किया जाता है, उस एरिया का जो लोकल फायर एग्जिस्टिंग्विशिंग सर्विस होती है, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, उनको क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। उनका बेसिकली आप लोगों को पता है कि वो लोग कैसे आते हैं और आग पे कंट्रोल पाते हैं। ठीक है, हाउ डज फायरमैन एग्जिस्टिंग्विश फायर्स, ठीक है, तो जो फायरमैन होता है वो फायर को कैसे बुझाता है गाइस, आप सबको पता होगा, आपने ये एक्टिविटी देखा ही है। यू नो डैट द इनिशिएट फायर, 3 things are essential. They are fuels, air and heat. You can control fire by removing one or more of these things. Fire extinguishers are usually control fire either by cutting off the air supply or by reducing the heat of the fuel or both. Okay, but
इन मोस्ट केसेस रिमूविंग द फ्यूल और रिड्यूसिंग इट्स हीट इज़ नॉट पॉसिबल। देखो, जो बेसिकली फायरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है कि ये जो आग है वो 3 चीज़ें उसके लिए इसेंशियल होती है, फ्यूल, एयर और बेसिकली हीट। तो वो लोग सबसे ज़्यादा यही प्रयास करते हैं कि एयर का कांटेक्ट किसी न किसी तरह से टूट जाए, ठीक है। इसलिए वो धीरे धीरे हीट को भी कम करना स्टार्ट करते हैं और फ्यूल की सप्लाई को रोकना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होती है, ये 2 चीज़ पॉसिबल नहीं है कि फ्यूल और हीट को रोका जा सकता है, इसलिए एयर पे ही पाबंदी लगाई जाती है। ओके, डू यू नो अबाउट द फायर इन्वेस्टिगेशंस? व्हाट आर द वेरियस फायर इन्वेस्टिगेशन systems used in the public places in your neighborhoods? Find out the right about it. ओके, तो ये स्पेशली फायरमैन होता है उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो आप इजीली मूवी में या फिर कहीं भी अपने लोकल एरिया में ही देखते हो, ठीक है। ओके, देन गाइस ये जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं इसका